हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। मजबूरी और गरीबी इंसान को कुछ भी करा सकती है और आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। तो चलिए फिर जल्दी से कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को एक काम करना होगा। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। मेरी माँ हर रोज़ एक बंगले में काम करने जाया करती और मुझे भी साथ ले जाया करती। माँ बंगले का सारा काम मुझे सौंप देती और खुद मालिक के साथ एक कमरे में चली जाती। ना जाने मेरी माँ उस मालिक का ऐसा कौन सा काम था जो बंद कमरे में करती थी। एक दिन राज जानने के लिए मैं मालिक के कमरे में गई और फिर मालिक ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे। हम बहुत गरीब हो चुके थे। मेरी माँ एक बड़े बंगले में काम करती थी। मेरी माँ और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी माँ मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन आंटी की बेटी के साथ खेलती रहती। लेकिन जब मैं 16 साल की हो गई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मैं पहले भी कभी कभी माँ के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी माँ मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। माँ मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी माँ ने उससे मेरी पहचान करवाई। वह आदमी मुझे सर से पैरों तक अजीब सी नज़रों से देख रहा था और फिर उसने माँ से कहा कि अच्छा हुआ तुम इसे यहाँ लेकर आ गई, अब तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। फिर मेरी माँ ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी तुम पूरे बंगले को झाड़ू पोंछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ़ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। मेरी माँ मालिक के साथ एक कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि माँ आखिर मालिक के साथ कमरे में क्यों गई है और उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है। मैंने बंगले को चारों तरफ से देखा। बंगला बहुत बड़ा था। मैं एक लंबी सांस भरते हुए पूरे बंगले में झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यहाँ का सारा काम करके पूरी तरह से थक गई थी। मैं ये सब कामकाज अकेले कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं यही सोच रही थी कि माँ ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो माँ कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल फ्री हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेज़ी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। माँ ने मुझसे कहा कि तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। और मेरी माँ ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अचानक से मुझे याद आया कि माँ जब अंदर गई थी तो माँ के पास एक चादर थी, लेकिन जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो वह चादर माँ के पास नहीं थी। माँ फिर से बाहर आई तो चादर ओढ़ कर आई। मैं सोच रही थी कि माँ ने कोई काम भी नहीं किया और माँ इतनी थकी हुई क्यों थी। माँ को पसीना भी बहुत आ रहा था। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात को माँ ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया। कहने लगी कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं रोटियां भी बनाकर रख लूँगी। मैंने माँ से कहा कि मैं काम पर नहीं जाऊँगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। माँ की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो रोज़ ही यही काम था। माँ अपने मलिक के साथ कमरे में चली जाती और मैं सारा काम करती। माँ कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, उसकी आंखें लाल होती और हल्की हल्की सी थकी हुई होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि माँ आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप हो गई। महंगाई के दौर में भी हम मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं माँ से पूछती माँ तुम इतनी महंगी महंगी सब्जी खरीद रही हो, तो वह कहने लगती कि तुम मेरे साथ इतना मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाना पीने की ज़रूरत है। माँ कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी,
मुझे पेट भर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती, ऐसी कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब मुझ में भी नज़र आने लगी थी। मैं भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत होती जा रही थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरे चेहरे पर एक अजीब सा निखार आ रहा था। माँ के साथ काम पर जाने को निकली तो माँ ने मुझे कहा कि चादर ओढ़ के जाया करो, दुनिया की नज़र लग जाएगी। फिर हम बंगले में काम करने के लिए निकल गए। माँ ने फिर से वही मालिक के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, पर मैं अपनी माँ से जब भी पूछती, माँ मेरी बातों का कभी जवाब नहीं देती थी। बस कहती थी कि मेरा काम भी कोई कम नहीं है। माँ कमरे में गई तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते बस मेरे मन में यही सोच आता कि आखिर यह मालिक मम्मी के साथ कमरे में करता क्या है। मैंने जानने के लिए मालिक के दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनना चाहा कि आखिर माँ ऐसा कौन सा काम कर रही है, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने कमरे के आसपास देखा कि कोई खिड़की नज़र आ जाए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं कि माँ ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है, पर मुझे ऐसी कोई खिड़की नहीं नज़र आई। मैं जैसे ही पलटी, मुझे सामने सोफे पर एक नौजवान बैठा नज़र आया। मैंने बंगले में अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। उसकी शक्ल हूबहू मालिक से मिल रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है मालिक का बेटा हो, हॉस्टल में रहता हो और आ गया हो। वह मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था और बोला, सुनो लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने घबराहट में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, मैं तो मेरी माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं चुप हो गई। कहने लगा, तुम चोर हो क्या? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से उसने मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ, लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। न जाने क्यों मैं बदहास सी थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रख दिया और सामने सोफे पर लेट गया और अपने पैर सामने रखी टेबल पर रख दिए। फिर मुझे अपने पास बुलाने लगा और कहा कि ए लड़की, आकर मेरे जूते उतारो। लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, पापा के कमरे में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती? बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी कि तुम पापा के कमरे में झांक रही थी, तो वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को नौकरी से निकाल देंगे। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, तुम्हारा काम कर देती हूँ, लेकिन आप मालिक को कुछ नहीं कहना। मालिक के कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था। मेरी बात सच साबित हुई। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ भी थकी थकी सी पसीने से भीगी हुई थी। मालिक का बेटा मेरी माँ को जानता था। माँ को देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी नमस्ते का जवाब दिया और फिर माँ ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लेकर निकल गई। अगले दिन जब मैं माँ के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। लड़का लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे कांप गया था। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख दिया और कहने लगा, शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं बहुत डर गई थी। फिर अचानक से मम्मी की आवाज़ आई थी। कहा, कहाँ हो तुम? और उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर आ गई। माँ आज कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही थी। लग रहा था जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें हल्का बहुत बुखार था। हम दोनों वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। घर आकर मैंने माँ को लेटने के लिए कहा। माँ बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से माँ को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखे बुखार की दवा भी दी। रात भर माँ का सर दबाती रही। उसे अभी भी बुखार था। वह नींद में ही थी। अगले दिन मैंने माँ से कहा कि मम्मी तुम आराम करो, मैं बंगले में जाकर काम कर आऊँगी। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, मैं भी चलती हूँ, मैं बैठी रहूँगी और तुम काम कर लेना। जब मैंने सारे काम ख़त्म किए तो मालिक कहने लगे,
तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, उसके हिस्से का काम कौन करेगा? यह सुनकर मैंने कहा, मुझसे जितना काम हो पाया मैंने कर दिया, मैं बाकी का काम नहीं कर सकती। मालिक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे अपना काम पूरा करवाना है, तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर दी, क्योंकि अब मुझे जानना भी था कि आखिर मालिक मेरी माँ से कमरे में जाकर ऐसा कौन सा काम करवाते हैं। जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी माँ मेरे पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के बीच की बातें सुन रही थी, इसलिए इतने तेज़ बुखार में भी बोल पड़ी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैंने सोच लिया था कि मुझे भी मालूम करना है कि क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे सारे घर के काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे उसके डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने की दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाता है कि जो कमरे में से बाहर आती है तो थकी हुई होती है। मैं जब उसके कमरे में गई तो मेरा दिल धड़क रहा था। मैं उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आया तो उसने रात के कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की एक शीशी पकड़ा दी। कहने लगा कि यह लो, इस तेल से मसाज करो। और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 3 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता, इसलिए यह सब मैं बंद कमरे में करवाता हूँ। इस बारे में मेरे बेटे को भी कुछ नहीं पता। एक दिन मेरी मालिश ना हो तो मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। मैं उसकी बात सुनकर बड़ी हैरान थी और सोच रही थी कि मैंने माँ के बारे में क्या क्या गलत सोचा था। मेरी माँ लगातार 3 घंटे इस तरह का काम करके इतना थक जाया करती थी और थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती थी। आज मुझे समझ आ रहा था कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी की मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने बैग से मुझे 2,000 रुपये निकाल कर दिए और कहने लगा, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। यह एक खास तरह का तेल है, इसमें कुछ खास जड़ी बूटियाँ हैं। मसाज के बाद मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीख निकल जाती है। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से भी इस बात के लिए माफ़ी मांगी थी और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे से वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज़्ज़त करती उतना ही कम थी। मेरे लिए मेरी माँ एक महान इंसान से कम नहीं थी और न जाने क्यों मैंने उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे पाप नहीं होते हैं, यह बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। कभी भी पूरी सच्चाई जाने बगैर हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए और ना ही किसी पर शक करना चाहिए। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।